मैं हूं रावलपिंडी से शुएब खान। रावलपिंडी इस्लामाबाद में गैर कानूनी कॉल सेंटर्स की भरमार। नौजवान लड़कों लड़कियों से कॉल सेंटर्स मालिकान खुफिया मुआहदा करवाने के बाद भर्ती किया जाने लगा। तफसीलात के मुताबिक सहाफत क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल और सहाफत डिजिटल रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी इस्लामाबाद में गैर कानूनी कॉल सेंटर्स की भरमार हो चुकी है। हर दूसरे प्लाजे में गैर कानूनी कॉल सेंटर्स खुले हुए हैं। इस वक्त रावलपिंडी मरी रोड, मोती प्लाजा, 6th रोड, सदीकी चौक, चांदनी चौक, पिंडोरा, गुलजार कायद, चकलाला स्कीम 3, बहरिया टाउन फेज 7 और फेज 8, फेज 4, सदर, G9 इस्लामाबाद, I10 मरकज, I8, गुलरेज, फजल टाउन, फैजाबाद, रहमानाबाद मरी रोड पर इस वक्त सहाफत क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल और सहाफत डिजिटल रिपोर्ट के मुताबिक 180 से ज्यादा कॉल सेंटर्स खुले हैं, जो दिन और रात डबल शिफ्ट में चल रहे हैं। इन कॉल सेंटर्स में 95% कॉल सेंटर्स हुकूमत के सरकारी इदारे PTA से मंजूरशुदा तक नहीं हैं और मकामी केबल नेटवर्किंग के जरिए कॉल सेंटर्स खुल चुके हैं। इन कॉल सेंटर्स के मालिकान की जहां तक बात है तो 40% चाइनीज हैं, जिन्होंने अपने कॉल सेंटर्स में फ्रंट पर पाकिस्तानी लड़कियों और पाकिस्तानी मर्दों को एडमिन ऑफिसर, जनरल मैनेजर, डायरेक्टर नाम के फर्जी ओहदे दे रखे हैं। इन कॉल सेंटर्स में काम करने वाले नौजवान लड़कों लड़कियों की तनख्वाह 25 से 70 हज़ार माहाना होती है। इन कॉल सेंटर्स पर काम करने वाले लड़कों लड़कियों को कॉल सेंटर्स की इंतजामिया पहले मुआयदा करवाते हैं कि ऑफिस से बाहर किसी से कॉल सेंटर्स के काम की नौयत के बारे में बात नहीं करेंगे और अपने काम का तरीका नौयत के बारे में किसी को नहीं बताया जाएगा, क्योंकि इन गैर कानूनी कॉल सेंटर्स पर काम करने वाले लड़कों लड़कियों के जरिए बैरून मुमालिक बिजनेसमैन अफराद को कॉल करके ट्रैप करना और उनके अकाउंट्स हैक करना, स्कैमिंग हैकिंग करना शामिल है। इन गैर कानूनी कॉल सेंटर्स में काम करने वाले लड़कों लड़कियों की अक्सरियत रावलपिंडी इस्लामाबाद के हॉस्टल्स में रिहाइश पजीर हैं, जिनका ताल्लुक चकवाल, सरहद, गिलगित, बलोचिस्तान शामिल हैं। इन कॉल सेंटर्स मालिकान ने अपने गैर कानूनी कॉल सेंटर्स की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए मकामी सिक्योरिटी गार्ड्स कंपनियों से मसल्ला सिक्योरिटी गार्ड्स रखे हुए हैं। इन गैर कानूनी कॉल सेंटर्स मालिकान इंतजामिया ने इंटरनेशनल नंबर्स पर व्हाट्सएप बना रखे हैं ताकि खुद को फुल प्रूफ महफूज बनाया जा सके। सबसे हैरानकुन बात यह कि तमाम कॉल सेंटर्स मकामी थानों पुलिस की मुबैना माहाना मंथलियों पर चल रहे हैं। गुज़श्ता माह FIA ने खन्नापल इस्लामाबाद में 2 गैर कानूनी कॉल सेंटर्स पर छापे मारकर मालिकान, कॉल सेंटर्स की इंतजामिया, कॉल सेंटर्स पर काम करने वाले लड़कों लड़कियों को गिरफ्तार करके मुकदमात भी दर्ज किए। लेकिन जब FIA के नए DG डॉक्टर उस्मान ने बतौर DG FIA का चार्ज संभाला, उसके बाद FIA के छापों का सिलसिला बजाय तेज होने के एक तरह से खत्म होकर रह गया। सहाफत क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल और सहाफत डिजिटल रिपोर्ट के मुताबिक ये बात अपनी जगह बाइस हैरत है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद पुलिस किराएदारी फॉर्म हर ऑफिस घर के किराएदारों से हासिल करती है, मगर थानों को क्या ये नहीं पता कि कॉल सेंटर्स जिन प्लाजों में काम कर रहे हैं उस तमाम कॉल सेंटर्स किराए पर, बड़े बड़े हॉल, दफातर किराए पर हासिल कर रखे हैं। फिर इन गैर कानूनी कॉल सेंटर्स के खिलाफ रावलपिंडी इस्लामाबाद पुलिस क्यों खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती है? इस सिलसिले में सहाफत क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल और सहाफत डिजिटल रिपोर्ट के मुताबिक जिन प्लाजों में गैर कानूनी कॉल सेंटर्स चल रही हैं उन कॉल सेंटर्स मालिकान ने प्लाजों के मुकम्मल फ्लोर 4 से 7 लाख माहाना किराए पर मालिकान से हासिल कर रखे हैं। इस तरह गैर कानूनी कॉल सेंटर्स की रावलपिंडी इस्लामाबाद में भरमार हो चुकी है और गैर कानूनी कॉल सेंटर्स नेटवर्किंग के जरिए बिजनेसमैनों और करोड़पति लोगों को कंगाल करने का सिलसिला जोर शोर से जारी है। अब DG FIA डॉक्टर उस्मान को देखना है क्या वो IG पंजाब में रहकर जिस तरह अपने सलाहियतों का लोहा मनवाया, क्या बतौर DG मसाइये इन गैर कानूनी कॉल सेंटर्स के खिलाफ कामयाब क्रैकडाउन कर पाते हैं या नहीं।